Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the anal canal. एनल कैनाल के बारे में बात करें तो ये एनल कैनाल अपना काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेनली। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपन उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो एनल कैनाल, कैनाल मीन्स होता है कि टनल या अपनी सुरंग। अब वो कहाँ होती है? वो अपनी एनल रीजन में, अपनी एनल ट्राइंगल रीजन में अपनी कोई टनल होगी जिसे बोलते हैं अपन एनल कैनाल। ये अपना पेरिनियम है। पेरिनियम ऊपर की तरफ क्या होता है? अपना यूरोजेनिटल ट्राइंगल, जिसमें अपना क्या होता है? यूरिथ्रा एंड वेजाइना, है ना। नीचे की तरफ क्या होता है? अपना एनल ट्राइंगल, जिसमें क्या होती है? अपनी एनस होती है। ये एनस के चारों तरफ क्या होता है? अपना इस्चोएनल फोसा या अपनी इस्चोरेक्टल फोसा। ठीक है, जब अपन इस एनस के अंदर की तरफ जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है? एनल कैनाल। तो ये एनल कैनाल कहाँ पर होता है? अपना एनल ट्राइंगल में होता है, अपनी एनस के अंदर। अब बात करें इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो होता क्या है कि जो अपने टर्मिनल पार्ट होता है अपना जीआईटी का मीन्स गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमिक ट्रैक्ट। ठीक है, उसका जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है कौन? अपना रेक्टम। तो रेक्टम आगे जाके चल के अपना एनल कैनाल का फॉर्मेशन करता है। अब रेक्टम एनल कैनाल का फॉर्मेशन कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये क्या है? अपनी पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम में ये क्या है? अपना एनल ट्राइंगल, ये अपनी एनस। अब होता है कि अपनी ये रेक्टम। अब ये रेक्टम आता है तो रेक्टम में क्या होता है कि इस टाइप में एक फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एनोरेक्टल जंक्शंस। इस एनोरेक्टल जंक्शन से लेके और जहाँ पे ये अपनी एनस है ये अपनी सरफेस ओपनिंग। ठीक है, ये इस टाइप में होती है इसके अंदर। ये देखिए ना, ये अपनी सरफेस ओपनिंग है, जैसे क्या बोलते हैं एनस, और ये क्या अपनी रेक्टम है। तो रेक्टम में क्या होती है? इस टाइप में एक फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है, जिसे क्या अपन बोलते हैं अपन? एनोरेक्टल जंक्शन। इस एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर और इस सरफेस ओपनिंग तक, यानी जो एनएस तक, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एनल कैनाल। ठीक है, ये वाली इस टाइप में ही मुड़ी होती है, जैसे अपन कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपनी एनोरेक्टल जंक्शन, और ये क्या है? अपनी एनस। तो इसको बोलते हैं अपन एनल कैनाल। ठीक है, एंड और बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है अपनी 38 to 40 mm तक इसकी लेंथ होती है। एंड अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? अपनी लाइज इन एनल ट्राइंगल ऑफ पेरिनियम, जो अपने पेरिनियम के एनल ट्राइंगल में लाई करता है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट इस्चोरेक्टल फोसा। जो अपनी इस्चोरेक्टल फोसा होता है उसके बीच में ये होता है। ठीक है, एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ जीआईटी, ये अपनी जीआईटी का क्या होता है? टर्मिनल वाले पार्ट होता है ना। लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ इसकी कितनी होती है? 38 to 40 mm तक इसकी लेंथ होती है। एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंड करता है अपनी एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर और एनस तक। एनोरेक्टल जंक्शन क्या है? तो एनोरेक्टल जंक्शन अपनी फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है किसकी? रेक्टम की। तो फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ पेरिनियल फ्लेक्सर ऑफ रेक्टम, तो रेक्टम की फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एनोरेक्टल जंक्शन। और एनएस क्या होती है? एनएस अपनी सरफेस ओपनिंग होती है किसकी? एनल कैनाल की। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन भी अपनी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जाती है, तो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिलेशंस। तो रिलेशंस में अपन इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरली एंड ईच साइड के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले रिलेशंस को समझ लेते हैं, फिर इसके अपन देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे होगा अपना एनल कैनाल, है ना। इसके अंदर ही तो होगा अपना एनल कैनाल। अब इस एनल कैनाल के आगे की तरफ क्या होता है? अपना पेरिनियल बॉडी दिख रही है अपन को एंटीरियरली। पेरिनियल बॉडी अपनी दोनों में होती है, मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर। ठीक है, और अपनी फीमेल के अंदर क्या मिलेगा? अपने यहाँ पे अपने वेजाइना होगा, तो इस वेजाइना का जो लोअर एंड वाला पार्ट होगा वो इसके एंटीरियर रिलेशंस बनाएगा, है ना। एंड मेल के अंदर क्या होगा? तो मेल के अंदर पेनिस होगा, तो जो पेनिस का बल्ब वाला पार्ट होगा तो बल्ब ऑफ पेनिस, एंड एक अपनी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसके एंटीरियर रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, और पोस्टली क्या है? तो पोस्टली अपने टिप ऑफ कोकिक्स है, ये बनाएगा। और एक अपना लिगामेंट होता है जो अपनी क्या करता है? एनएस को और कोकिक्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? एनोकोक्सियल लिगामेंट। तो वो एनोकोक्सियल लिगामेंट इसके पोस्टल रिलेशंस बनाएगा। और इसके लेटरली क्या है? तो लेटरली इसके क्या होता है? अपनी इस्चोएनल फोसा है, इस्चोरेक्टल फोसा होती है, तो वो इसके लेटरल रिलेशन बनाएंगे। और इसके चारों तरफ क्या होता है? तो इसके चारों तरफ क्या मिलता है अपन को? स्पिनिक्टर मसल्स, जो क्या करती है? अपनी एनल कैनाल को बंद करके रखता है। ठीक है, तो इसके रिलेशंस हो गए। तो एंटेरली का मिलेंगे, एंटेरली अपने पेनियल बॉडी मिलेंगी, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होती है। ठीक है, और मेल के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर अपना पेनिस होगा, तो पेनिस का जो बल्ब वाला पार्ट होगा तो बल्ब ऑफ पेनिस, एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसके एंटेरली होते हैं। एंड अपनी फीमेल के अंदर जो वेजाइना का जो लोअर एंड होता है वो होता है। एंड पोस्टली क्या होता है? तो पोस्टली अपना टिप ऑफ कोकिक्स होता है, और एक अपना एनोकोक्सियल लिगामेंट होता है। ठीक है, और लेटरली क्या होता है? तो लेटरली इसके इस्चोरेक्टल फोसा या अपनी इस्चोएनल फोसा होती है। एंड ईच साइड क्या होता है? तो ईच साइड में स्पिनिक्टर मसल्स होती हैं, जो क्या करती है? अपनी एनल कैनाल को बंद करके रखती हैं। ठीक है, तो ये इसके रिलेशंस हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना?
इसका इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल। इंटीरियर मीन्स होता है जब अपन एनल कैनाल को कट करके देखते हैं तो उसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें दिखती है, तो इसी को बोलते हैं अपन इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल। जैसे सपोज देखो ये अपना एनल कैनाल है ना, तो इस एनल कैनाल को अपन इस टाइप में कट करते हैं। यहाँ से सपोज अपन ने यूँ कट कर दिया, ये अपना एनल कैनाल ये अंदर से है ना, यूँ कट कर दिया। अब इसके यूँ कट करने के बाद अपन को अंदर की तरफ यानी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल, तो इसकी लेंथ होती है अपनी 40 है ना, तो 40 mm इसकी लेंथ होती है टोटल है ना। अब इसकी लेंथ को क्या करते हैं अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है अपर वाला पार्ट, ये एनोरेक्टल जंक्शन से इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो अपर पार्ट, एक हो गया मिडिल पार्ट, एक लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट की लेंथ होती है अपनी 15 mm, मिडिल वाले की 15 mm और लोअर वाले पार्ट की लेंथ होती है इसकी 10 mm, ठीक है। तो ये वही है, अपर वाले पार्ट में क्या होती है अपर 15 mm, मिडिल पार्ट की 15 mm एंड लोअर वाले पार्ट की 10 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब इसके ये तीनों पार्ट ना, इन तीनों पार्ट को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, इनके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब पहला है अपर म्यूकस पार्ट। अपर वाले पार्ट में क्या होती है अपनी म्यूकस होती है, म्यूकस से भरा हुआ होता है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं अपर म्यूकस पार्ट, ठीक है। और इसका ओरिजिन के बारे में बात करो तो इसका ओरिजिन क्या होता है अपना एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। अब देखो ये अपने कट किया है, तो यहाँ पे अपन अंदर की तरफ यहाँ पे लिखेगा तो ये छोटा सा है ना, तो इसमें अच्छे से लिखना नहीं होगा, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वो यही अपने एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर और एनस तक ये क्या पूरा अपने क्या एनल कैनाल है, इसे अपन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये अपना अपर वाला पार्ट है 15 mm, मिडिल वाला पार्ट 15 mm एंड अपना लोअर पार्ट 10 mm, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इनकी चीज़ों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके होती है अंदर, ठीक है। तो जो अपना अपर वाले पार्ट होता है इसका ओरिजिन कैसा होता है अपना एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। बाकी जो अपना मिडिल एंड लोअर वाले पार्ट का ओरिजिन कैसा होता है अपना एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। अब इसके इंटीरियर में देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या होता है 6 से 10 वर्टिकल रीजेज जो होती है, इन वर्टिकल रीजेज को क्या बोलते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मोर्गनी। देखो इसमें इस टाइप से वर्टिकल रीजेज होती है, ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में 10 तक वर्टिकल रीजेज होती है। इन रीजेज को क्या बोलते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मोर्गनी, ठीक है, ये मिलती है इसमें। एंड लोअर एंड ऑफ एनल कॉलम्स आर यूनाइटेड बाय ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो अपने एनल कॉलम्स होता है ना, ये अपनी इनका क्या होता है लोअर एंड एक ट्रांसवर्स फोल्ड से इस टाइप में कनेक्ट होता है ना। इस ट्रांसवर्स फोल्ड है ना, इसी को क्या बोलते हैं एनल वॉल्व्स, ठीक है। इस ट्रांसवर्स फोल्ड को क्या बोलते हैं एनल वॉल्व्स, ठीक है। इस टाइप में ये कनेक्ट होता है ये, तो इन्हें क्या बोलते हैं एनल वॉल्व्स, ठीक है। एंड एनल पेपिला क्या होता है कि जो अपनी एनल वॉल्व्स होता है ना, इस एनल वॉल्व्स की एपिथेलियल प्रोजेक्शन होती है, उसी को क्या बोलते हैं एनल पेपिला। ये एनल पेपिला मेनली जो अपना एम्ब्रियोनिक एनल कैनाल होता है ना उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप में पेपिला निकली होती है एपिथेलियल प्रोजेक्शंस, जिन्हें क्या बोलते हैं एनल पेपिला, है ना। एंड अबाउ एनल वॉल ए डिप्रेशन नोन एज एनल साइनस। जो अपनी ये एनल वॉल होती है, एनल वॉल के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, इस टाइप में एक डिप्रेशन होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन एनल साइनस। इन एनल साइनस के अंदर क्या होती है अपनी एनल ग्लैंड होती है, ठीक है। एंड एनल वॉल टुगेदर फॉर्म ए ट्रांसवर्स लाइन नोन एज पेक्टिनेट लाइन या अपनी डेंटेड लाइन। जो अपनी ये एनल वॉल्व्स होता है ना, ये एनल वॉल्व्स आपस में जुड़ के एक लाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं इस टाइप में। ये एनल वॉल्स है, ये सारे एनल वॉल्स है ना, ये आपस में जुड़ के एक लाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं डेंटेड लाइन या अपनी पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन। ये पेक्टिनेट लाइन क्या होती है, पेक्टिनेट लाइन डेंटेड लाइन क्या होती है, प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ एंडोडर्मल अपर पार्ट एंड एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ एनल कैनाल। जो अपनी ये इसका ओरिजिन कैसा होता है एंडोडर्मल होता है, तो इसे अपन एंडोडर्मल पार्ट ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एक्टोडर्मल पार्ट। तो ये अपने एंडोडर्मल पार्ट और एक्टोडर्मल पार्ट के जंक्शन में प्रेजेंट होती है अपनी कौन सी पेक्टिनेट लाइन या अपनी डेंटेड लाइन, ठीक है। एंड इसमें टिश्यू के बारे में बात करते हैं, इसमें टिश्यू कौन सा होता है ना, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होता है इसमें, और ये कलर कैसे देता है प्लम रेड कलर इसे देता है, ठीक है। तो ये अपने अपर वाले पार्ट की बारे में बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल वाले पार्ट के बारे में। तो अपर वाले पार्ट में इतना ही है सिर्फ, इसमें एनल कॉलम्स होते हैं, इन एनल कॉलम्स को एक ट्रांसवर्स फोल्ड कनेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं एनल पेपिला और एनल वॉल्व, है ना। इन एनल वॉल्व में क्या होता है एपिथेलियल प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं एनल पेपिला। इस एनल वॉल्व के ऊपर की तरफ एक डिप्रेशन होता है, जिसे बोलते हैं एनल साइनस। एनल साइनस के अंदर एनल ग्लैंड होती है। फिर एनल वॉल्व होते हैं एक ट्रांसवर्स लाइन पे इस टाइम अरेंज होते हैं, जिसे बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन या डेंटेड लाइन, जो अपने एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल पार्ट के जंक्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या है इसमें टिश्यू कौन सा होता है, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होता है, और ये क्या इसका कलर कैसा होता है अपना प्लम रेड कलर होता है, ठीक है। अब अपने मिडिल वाले पार्ट
नेक्स्ट बात करते हैं अपने मिडिल पार्ट के बारे में, है ना। मिडिल पार्ट को अपन ट्रांजिशनल जोन या अपने पेक्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी लेंथ वही अपने 15 mm होगी, ठीक है। ये अपने मिडिल पार्ट होता है, ये भी अपने म्यूकस मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड होता है, इसलिए होता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन के बारे में बात करो तो इसका ओरिजिन कैसा होता है ना, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। अपना अपर वाले पार्ट का एंडोडर्मल ओरिजिन और मिडिल एंड लोअर वाले पार्ट का ओरिजिन अपना एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। अपना जो मिडिल वाले पार्ट होता है ना, मिडिल वाले पार्ट के अंदर अपने एलन कॉलम्स नहीं होते हैं। अपने अपर वाले पार्ट के अंदर कॉलम्स ऑफ मॉर्गन नहीं देखने को मिले थे ना, इसमें नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसमें और क्या चीज होती है, इसमें अपनी डेंसा वेनस प्लेक्सिस होते हैं। डेंसा वेनस प्लेक्सिस के बारे में अपन अभी बात करेंगे बाद में, ठीक है। एंड लोअर लिमिट ऑफ पेक्टिन हैज ए वाइटिश अपीयरेंस। जो अपने पेक्टिन होता है ना, पेक्टिन का जो लोअर लिमिट होता है, पेक्टिन बोले अपना मिडिल पार्ट बोले, मिडिल पार्ट का जो अपना लोअर लिमिट होता है, ये अपना जैसे मिडिल पार्ट है, तो अपने मिडिल पार्ट का लोअर पार्ट यहाँ पे क्या होता है, एक वाइटिश अपीयरेंस होता है। इस वाइटिश अपीयरेंस के कारण इसे क्या बोलते हैं अपन, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स, ठीक है। तो ये अपना मिडिल पार्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये अपना क्या है, पेक्टिनेट लाइन है। पेक्टिनेट लाइन अपनी डेंटेड लाइन से लेकर अपनी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक अपना कौन, अपना मिडिल पार्ट होता है जो एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये वही है। फिर अपने जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्हें अपन डायग्राम से डिस्कस करेंगे इन दोनों पॉइंट को, हाँ। एंड उसके बाद बात करें इसमें टिश्यू कौन सा होता है, तो इसमें टिश्यू होता है अपना नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। और ये कैसा कलर देता है, ये ब्लूइश रेड कलर देता है। अपर वाला पार्ट कैसे कलर देता है, अपर वाला पार्ट प्लम रेड कलर दे रहा था, ठीक है। और ये मिडिल पार्ट अपना ब्लूइश रेड कलर दे रहा था। एंड थर्ड क्या है अपना लोअर क्यूटेनस पार्ट, जो अपना अपर एंड मिडिल वाला पार्ट होता है वो अपने म्यूकस से सराउंड होता है ना। और जो अपना लोअर वाला पार्ट होता है ये अपना क्यूटेनस पार्ट होता है, अपना स्किन की तरह। जैसे अपनी स्किन होती है ना, बॉडी की स्किन होती है, वैसे अपना लोअर पार्ट होता है। स्किन में क्या क्या मिलता है अपन को, स्किन के अंदर अपने को हेयर्स वगैरह मिलते हैं, और स्वेटिंग वगैरह होती है तो अपने स्वेट ग्लैंड्स मिलती है, सेबेसियस ग्लैंड्स वगैरह मिलती हैं, तो वो सब इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्यूटेनस वाले पार्ट में क्या होता है, अपनी स्किन देखने को मिलेगी इसके अंदर अपन को ना। और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो अपनी एब्सेंट होती है, वो अपर और मिडिल वाले पार्ट के अंदर ही अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अंदर टिश्यू कौन सा होता है, तो इसके अंदर टिश्यू मिलता है अपन को केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें अपने सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर्स वगैरह होती है। ये अपनी स्किन की तरह, ये स्किन में जो अपनी हेयर्स वगैरह, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड होती है, तो वो सभी इसको अंदर अपन को देखने को मिलती है। अब ये तो बात कर ली अपने इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल, यानी जब अपन एनल कैनाल को कट करते हैं ना, तो इसके अंदर अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। इस टाइप में था अपना एनल कैनाल, इस अपन ये कट किया तो यहाँ पर अपन को क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने इसके मस्कुलेशन के बारे में, यानी जब इसके एनल कैनाल के जो अपने लेयर्स होती है, अपने एनल कैनाल क्या है, अपने GIT का टर्मिनल वाला पार्ट है। जैसे सपोज ये अपनी एनल कैनाल है ना, तो एनल कैनाल इस टाइप है ना, तो अपने GIT की होती है। तो GIT की जब अपन हिस्टोलॉजी देखते हैं तो अपन को 4 लेयर मिलती है ना, कौन कौन से, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वगैरह देखने को मिलती है ना। 4 लेयर होती है अपनी। सिरोसा सबसे बाहर की तरफ होती है, फिर उसके बाद अपनी मस्कुलर कोट होती है, फिर अपनी सब म्यूकोसा होती है, फिर अपनी म्यूकोसा होती है सबसे अंदर की तरफ, है ना। तो उन 4th लेयर ही, तो उसे ही बोलते हैं वो मस्कुलेशन, यानी उसके अंदर अपन को और क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे अपनी 4 लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ क्या होती है, सबसे अंदर की तरफ अपन को देखने को मिलती है म्यूकोसा, है ना। ये अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके तरफ अंदर की तरफ क्या भरा होता है, अपना म्यूकस वगैरह भरा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होती है, अपनी सब म्यूकस होती है, ठीक है। उसके बाद होती है अपनी सब म्यूकोसा। फिर क्या होती है, अपनी मस्कुलर कोट होती है। अब मस्कुलर कोट के अपन 2 होते हैं, एक तो अपना इनर सर्कुलर और एक होता है अपना आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हाँ। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये वाला हो गया अपना इनर सर्कुलर, है ना। ये वाला हो गया अपना इनर सर्कुलर, और ये वाला क्या होगा अपना आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये वाला होगा अपना आउटर लॉन्गिट्यूडनल, है ना। ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद इसमें बाहर की तरफ क्या देखने को मिलती है अपन को, सिरोसा, जिसे कौन बनाते हैं, अपनी ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपनी ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ठीक है। तो ये अपनी क्या होती है, एनल कैनाल की इस टाइप में हिस्टोलॉजी होती है, ठीक है। तो इसमें अपन इसके मस्कुलेशन देखते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो देखो, ये बाहर की तरफ ये क्या अपना म्यूकोसा, फिर ये क्या अपना सब म्यूकोसा, फिर ये क्या अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, सॉरी, ये वाली इनर सर्कुलर, ये वाली अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जो अपनी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में क्या होता है, अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, और इधर की तरफ क्या होता है, अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो अपनी स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटेशिया, सिरोसा होते हैं ना, इसके आसपास यहाँ पे क्या होता है, अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज, तो अपने एनल कैनाल में 4 लेयर्स होती है। सबसे अंदर की तरफ होती है अपनी म्यूकोसा, उसके बाद होती है अपनी सब म्यूकोसा, ठीक है। फिर उसके बाद होती है अपनी मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट के अंदर क्या होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल।
फिर उसके बाद होती है अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये अपनी मस्कुलर कोट होती है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? अपनी इंटरनल एनल स्फिंक्टर का। और जो बाहर की तरफ होती है इसकी क्या होती है? अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होती है। अब अपन जो ये 4 लेयर है इन्हें इस टाइप में कट करके देख रहे हैं ना, तो इनका डायग्राम को देख रहे हैं। तो ये है अपनी एनर कैनाल। एनर कैनाल में सबसे अंदर से और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ क्या था? अपना म्यूकोसा था, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलर कोट, फिर अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया वगैरह थी। तो ये अपनी म्यूकोसा है, म्यूकोसा की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अपनी म्यूकोसा कहीं भरा होगा, ठीक है। फिर म्यूकोसा के बाद क्या है? अपने सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद क्या है? अपना मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। फिर उसके बाद अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया वगैरह, और वहीं पे कहीं अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होगा, है ना। अब देखो ये अपना रेक्टम आ रहा है। रेक्टम में क्या होगी? एक अपनी फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एनोरेक्टल जंक्शन। एनोरेक्टल जंक्शन से लेके और अपना एनस तक उसे क्या बोलते हैं? अपन एनल कैनाल। तो उस एनल कैनाल के बारे में तो अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अपन एनल कैनाल। अब इस एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर और अपनी डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अपन अपर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्या होगी? कहीं पे ये वाली होगी अपनी कौन सी? पेक्टिनेट लाइन या अपनी डेंटेड लाइन। पेक्टिनेट लाइन या अपनी डेंटेड लाइन, ठीक है। ये हो गया इसका अपर वाला पार्ट। फिर अपनी पेक्टिनेट लाइन या अपनी डेंटेड लाइन से और अपनी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक, यहाँ पर ये वाली है ना, ये वाली है अपनी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक। ये वाला हो गया मिडिल पार्ट, ये वाला, ये क्या है? अपने वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ठीक है। ये हो गया इसका मिडिल पार्ट। और यहाँ से लेके और अपना एनल ओरिफिस तक, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से लेकर और एनल ओरिफिस बोले अपनी एनस तक, वही कौन सा होता है? लोअर वाला पार्ट होता है। अब होता क्या है कि जो अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, अब अपन इसके मस्कुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मस्कुलेशन के अंदर अपना सबसे पहले अपन स्फिंक्टर के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो स्फिंक्टर में क्या है? अपन पहले इसको समझ लेते हैं, स्फिंक्टर को, दोनों स्फिंक्टर को, फिर उसके बाद इनका अपन थ्योरी देखेंगे। तो इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं अपना, एक होता है अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक होता है अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है ना, वो अपर वाली पार्ट और मिडिल वाले पार्ट में होता है, लोअर वाले पार्ट में नहीं होता है। यानी जो इसके एनल कैनल के 3/4 पार्ट के अंदर अपना क्या होता है? अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है। और जो अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वो अपनी पूरे एनल कैनाल के अंदर होता है, ठीक है, पूरे एनल कैनाल में एक्सटेंड करता है। और जो अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है ये अपना इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, और एक्सटर्नल वाला अपना वॉलेंट्री नेचर का होता है। इंटरनल वाले का फॉर्मेशन कौन करवाती है? जो अपना इसका मस्कुलर कोट, ये अपनी इंटरनल इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ये क्या अपना मस्कुलर कोट ही तो है। ये मस्कुलर कोट इसका फॉर्मेशन करवाती है किसका? इंटरनल एनल स्फिंक्टर का। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन कौन करवाती है? जो अपनी बाहर की जो अपनी स्केलेटल मसल्स वगैरह होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है ना, वो अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करवाती है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ये जो नीचे की तरफ ये फूला हुआ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस पार्ट। फिर इस यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक वाले पार्ट को बोल देंगे अपन सुपरफिशियल। फिर इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो इसे बोल देंगे अपन डीप वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? एनल स्फिंक्टर। तो इसको देखते हैं। तो ये अपना स्फिंक्टर है। तो ये अपना स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर में अपने 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक होता है अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, ये वाला अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है जो अपना इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, ठीक है, और फॉर्म्ड बाय मस्कुलर कोट ऑफ जीआईटी, जो अपने जीआईटी के मस्कुलर कोट से फॉर्म होता है। ये अपने जीआईटी के मस्कुलर कोट है ना, इंटरनल इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ये तो इसको फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड सराउंडेड अपर 3/4 ऑफ एनल कैनाल, ये एनल कैनाल के 3/4 वाले पार्ट तक ही होता है। ये यहाँ तक है ना। अपर पार्ट कितना हो गया? 15 mm, ये वाले 15 mm मतलब 30 mm। टोटल लेंथ कितनी थी इसकी? 40 mm। तो ये अपना 3/4 पार्ट तक ये अपना सराउंड करता है, ठीक है। और अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये इसके बारे में बात करते हैं, ये अपना वॉलेंट्री नेचर का होता है ना, फॉर्म्ड बाय स्ट्रेटेड मसल्स। ये अपनी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, उनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। सराउंडेड होल लेंथ ऑफ एनल कैनाल, ये अपनी एनल कैनाल की पूरी लेंथ में होता है, ये अपना है ना, एनल कैनाल की पूरी लेंथ में होता है। एंड 3 पार्ट्स में से अपन बांटते हैं, एक होता है अपना सबक्यूटेनियस पार्ट, एक होता है अपना सुपरफिशियल पार्ट, एक होता है अपना डीप पार्ट, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मिलके और किसका? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना एनोरेक्टल रिंग। अब एनोरेक्टल रिंग के बारे में समझते हैं अपन। तो ये एनोरेक्टल रिंग होता है ना, ये अपनी एक मस्कुलर रिंग होती है जो कि अपनी एनोरेक्टल जंक्शन है ना, यहाँ पे अपना एनोरेक्टल जंक्शन है ये वाला, है ना। तो एनोरेक्टल जंक्शन में यहाँ पे अपनी क्या होगी? एक रिंग टाइप में होगी, उसे ही बोलते हैं अपन एनल रिंग या अपना एनोरेक्टल रिंग, ठीक है। तो इस टाइप में एक रिंग होती है ये।
इस टाइप में एक रिंग होती है ना। इस एनोरेक्टल रिंग को फॉर्मेशन कौन कौन करवाती है? एक तो अपना जो ये एक्सटर्नल स्पेक्टर होता है इसका अपर वाला पार्ट है ना, और एक अपना इंटरनल एनल स्पेक्टर होता है इसका भी अपर वाला पार्ट, और एक मसल होती है प्यूबोरेक्टलिस मसल। यहाँ पे आके ये जो अपना आउटर लॉन्गिट्यूडनल है ना, इस पे आके एक मसल यहाँ पे जुड़ती है, ये एनोरेक्टल जंक्शन पे ही जुड़ती है ये मसल्स, जिसे बोलता हूँ प्यूबोरेक्टलिस मसल्स। ये प्यूबोरेक्टलिस मसल आउटर लॉन्गिट्यूडनल वाले पार्ट से जुड़ के और कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देती है। जब ये अपनी प्यूबोरेक्टलिस मसल, ये अपनी प्यूबोरेक्टलिस मसल, ठीक है, ये अपनी प्यूबोरेक्टलिस मसल जब अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडनल से जुड़ती है ना, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये हो गया अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड। ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड आके जाकर अपने सेप्टम में डिवाइड हो जाते हैं। इनके बारे में बात करेंगे अभी तो अपन ये देखते हैं कि इसका ये अपने एनोरेक्टल रिंग है, इसका फॉर्मेशन कौन कौन करवाती है। तो ये अपने एक्सटर्नल स्पेक्टर है, इसका अपर वाला पार्ट है ना, ये अपर पार्ट होता है, और अपने इंटरनल स्पेक्टर होता है इसका अपर पार्ट, और जो अपनी प्यूबोरेक्टलिस मसल होती है इसका ये तीनों फ्यूज होकर और अपना किसका एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। तो ये एक अपनी कहाँ पर होती है? अपनी एनोरेक्टल जंक्शन पे ये रिंग होती है। तो ये वही है। तो एनोरेक्टल रिंग क्या है? एनोरेक्टल रिंग अपनी एक मस्कुलर रिंग होती है ना, जो कि अपनी प्रेजेंट एट एनोरेक्टल जंक्शन, जो कि अपने एनोरेक्टल जंक्शन में प्रेजेंट होती है, formed by fusion of puborectalis uppermost fibers of external anal sphincter। ये किसके फ्यूजन से बनती है? प्यूबोरेक्टलिस मसल्स है ना, और अपर मोस्ट फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर, जो अपना एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर होता है इसके अपर मोस्ट फाइबर से, मतलब अपर वाले पार्ट से, और अपनी इंटरनल एनल स्पेक्टर के भी अपर मोस्ट फाइबर्स से, ठीक है। तो एंड अपर मोस्ट फाइबर्स ऑफ इंटरनल स्पेक्टर, तो ये तीनों मिलकर इसका फॉर्मेशन करवाती है। एंड इजीली फेल्ट बाय फिंगर इन एनल कैनाल। ये अपने एनल कैनाल में जब अपन फिंगर को डालते हैं तो वहाँ पर अपन आसानी से फील कर सकते हैं, हाँ। और क्या? सर्जिकल डिवीजन ऑफ दिस रिंग रिजल्ट इन रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। जब अपने सर्जरी के द्वारा अगर ये मतलब एनोरेक्टल रिंग ये डैमेज हो जाए, ये टूट जाए, तो इससे क्या होगा? अपना रेक्टल इनकॉन्टिनेंस या अपनी फीकल इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि जब अपना बाउल होता है, बाउल की मूवमेंट होती है ना, तो उस बाउल की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? रेक्टल इनकॉन्टिनेंस, जो कब होता है? जब अपनी एनोरेक्टल रिंग है वो डैमेज हो जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना सर्जिकल स्पेस के बारे में। तो सर्जिकल स्पेस मेनली 3 टाइप के अपने सर्जिकल स्पेस होते हैं। एक होता है अपना इस्चोरेक्टल स्पेस या अपनी इस्चोएनल स्पेस। इस्चोरेक्टल स्पेस या इस्चोएनल स्पेस कहाँ था? अपने एनल कैनाल के साइड में ना, एनल कैनाल के लेटरल में अपन ने बात किया था। जैसे ये अपनी एनल कैनाल होता है ना, तो एनल कैनाल की ये क्या था? ये अपना था इस्चोएनल स्पेस या अपना इस्चोरेक्टल स्पेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है अपना पेरिनियल स्पेस। जो पेरिनियल स्पेस होता है ना, वो अपने जो ये क्या है? अपना व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन। तो व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन से नीचे की तरफ ये वाला ना, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? पेरिनियल स्पेस। इस पेरिनियल स्पेस के अंदर अपन क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं अपना एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस होते हैं यहाँ पे। तो ये अपने पेरिनियल स्पेस है ना, तो पेरिनियल स्पेस के अंदर ही मिलते हैं। ये इसका नाम क्या है अपना? एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। तो ये अपन को किसके अंदर मिलता है? अपने पेरिनियल स्पेस के अंदर। जो अपने व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन से नीचे की तरफ वाले ये स्पेस है ना, इसको बोलते हैं अपन पेरिनियल स्पेस। और जो अपना व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन से ऊपर वाला स्पेस है ना, ये सबम्यूकोसल स्पेस है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? सबम्यूकोसल स्पेस। ये वाला इसे क्या बोलते हैं? सबम्यूकोसल स्पेस। इसके अंदर क्या मिलता है? अपना इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। जब अपना एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस है, ये तो अपना पेरिनियल स्पेस के अंदर मिलता है। ये वाला, इस वाले को बोल देते हैं अपन पेरिनियल स्पेस, पेरिनियल स्पेस, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को? एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। और जो अपना यहाँ पे ये सबम्यूकोसल स्पेस है, ये अपना व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन से ऊपर वाला, इसे बोल देते हैं अपन सबम्यूकोसल स्पेस। इसके अंदर अपन क्या मिलेगा अपन को? इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ये वाला इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपना इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये अपने 3 स्पेसेस होते हैं। एक होता है अपना इस्चोरेक्टल स्पेस, एक होता है अपना पेरिनियल स्पेस, एक होता है अपना सबम्यूकोसल स्पेस, ठीक है। तो ये अपना स्पेस ये रहे, है ना। तो 3 टाइप की स्पेस है अपने सर्जिकल स्पेस। पहला था अपना इस्चोएनल स्पेस। इस्चोएनल स्पेस कहाँ होता है? अपना लाइज ऑन ईस्ट साइड ऑफ एनल कैनाल। अपने एनल कैनाल की ईस्ट साइड में अपना क्या मिलता है अपन को? इस्चोएनल स्पेस। अपन देखा था ना पेरिनियम में, ये वाला
पेरिनियम में, ये एनस एनल कैनाल इसके अंदर होता है। तो ये वाला क्या था अपना इस्चो एनल स्पेस या अपना इस्चो रेक्टल स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना पेरिनियल स्पेस। पेरिनियल स्पेस कहाँ बताया था मैंने, बिलो हिल्टन लाइन। जो अपने हिल्टन लाइन होता है ना उसके नीचे की तरफ, ये अपना हिल्टन लाइन है, हिल्टन लाइन के नीचे की तरफ ये वाला क्या है अपना पेरिनियल स्पेस। इस पेरिनियल स्पेस के अंदर क्या मिलता है अपन को, ये इसके अंदर मिलता है अपन को एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सस मिलते हैं एक तो, और एक क्या मिलता है लोअर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो अपना ये क्या है अपना प्यूबोरेक्टलिस और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल ने मिलकर इसका फॉर्मेशन क्या है अपना, ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट का। ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट क्या करता है अपना, ये व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन पे यहाँ पे आके और ये सेप्टम डिवाइड हो जाता है इस टाइप में, ये सेप्टम है ना, ये ऐसे ऐसे सेप्टम डिवाइड हो जाता है। तो जो ये सेप्टा है इसके जो लोअर फाइबर्स है वो भी अपने किसको पेरिनियल स्पेस के अंदर ही तो है। तो इसके देखो ये सेप्टा है, इसके लोअर फाइबर्स है, ये भी अपने पेरिनियल स्पेस के अंदर ही है। तो ये भी अपने पेरिनियल स्पेस के अंदर होते हैं ना। तो ये क्या है लोअर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर नीचे की तरफ जो फाइबर्स होते हैं वो भी अपने पेरिनियल स्पेस के अंदर होते हैं, है ना। ये अपना दूसरा स्पेस हो गया। तीसरा स्पेस कौन सा है, तीसरा अपना सबम्यूकोसल स्पेस। तो सबम्यूकोसल स्पेस कहाँ होता है, लाइज अबव हिल्टन लाइन। जो अपनी हिल्टन लाइन के ऊपर की तरफ, ये अपनी हिल्टन लाइन है, हिल्टन लाइन के ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है अपना सबम्यूकोसल स्पेस। इस सबम्यूकोसल स्पेस के अंदर क्या होता है अपना इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस, ठीक है। तो बिटवीन म्यूकोस मेम्ब्रेन एंड अपनी इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बीच में होता है, एंड इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस के अंदर होता है। कंटेंट क्या करता है इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस। ये क्या है अपना म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन और ये अपना मस्कुलर कोट है ना, तो इसके बीच में क्या होता है अपना सबम्यूकोसल स्पेस यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट। अब कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट के बारे में अपन ने बताया था कि ये अपना जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है ये, और अपनी ये प्यूबोरेक्टलिस मसल होती है, ये दोनों आपस में एनोरेक्टल जंक्शन होता है, यहाँ पे फ्यूज करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं अपनी कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट का। ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट क्या करते हैं अपनी, ये व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन होता है, यहाँ पे जाके अपने सेप्टम डिवाइड हो जाता है। इस टाइप में सेप्टा डिवाइड होकर और फाइनली अपने स्किन से अटैच हो जाता है। तो ये क्या है अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट। तो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्यूबोरेक्टलिस मसल, ये अपने प्यूबोरेक्टलिस मसल्स एंड अपने आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ रेक्टम। जो अपनी प्यूबोरेक्टलिस मसल और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ रेक्टम दोनों आपस में फ्यूज होकर और अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे फ्यूज होती है अपनी एनोरेक्टल जंक्शन पे, एट एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। एनोरेक्टल जंक्शन पे ये दोनों मसल अपन फ्यूज होकर और कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद जो अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट है ये नीचे की तरफ जाता है, इट गोज डाउनवर्ड्स एंड सेपरेट इनटू फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा। ये नीचे की तरफ जाता है और सेप्टा में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ गया और अपना फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा में जाकर डिवाइड हो गया, एंड है ना एट द लेवल ऑफ हिल्टर्स लाइन पे, ठीक है। ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन यही पे ही तो जाके अपना सेप्टा में डिवाइड हो रहा है। एंड कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट ब्रेक इनटू फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा। दीज सेप्टास पियर्स सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर। जो अपना एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर है, ये अपना एक्सटर्नल स्पेक्टर है, इसका ये सबक्यूटेनियस वाला पार्ट है ना, इस सबक्यूटेनियस वाले पार्ट को पियर्स करके और अपनी फाइनली में स्किन से जाके अटैच हो जाएंगे। तो दीज सेप्टा पियर्स सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर एंड सेप्टा अटैच टू द स्किन अराउंड एनस। जो अपने एनस के चारों तरफ जो स्किन है उससे जाके ये अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या होगा अपना कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट।